जय श्री राम। जब हम किसी ग्रह को बली अवस्था में देखते हैं, स्ट्रांग पोजीशन में देखते हैं, तो हम उसे देखकर उत्साहित हो जाते हैं कि यही वो ग्रह है जो हमारे जीवन में बदलाव लेकर आएगा, हमारी इच्छाओं की पूर्ति करेगा। और हम उस ग्रह की दशा के आने का इंतज़ार करने लगते हैं। और फिर उस ग्रह की दशा आती भी है और आके चली भी जाती है, परंतु हम वैसा कुछ अनुभव कर ही नहीं पाते हैं। और फिर दोष देने लगते हैं कि एस्ट्रोलॉजी ही गलत है, एस्ट्रोलॉजी ठीक से काम नहीं करती। परंतु ये बात सच नहीं है। एस्ट्रोलॉजी अपना काम करती है और बहुत अच्छी तरीके से काम करती है, बस हमें इसे यूटिलाइज करने का तरीका आना चाहिए। सवाल फिर ये होता है कि आखिर ग्रह अपने रिजल्ट कब देता है। ग्रह अपना रिजल्ट तभी देता है जब वो फुल एक्टिवेशन में आता है। और ग्रह एक्टिवेशन में कब आता है? अगर आप भी ये सब जानना चाहते हैं तो ये आज का वीडियो आप ही के लिए है। देखिए, जब किसी व्यक्ति का जन्म होता है तो जन्म के समय चंद्रमा जिस नक्षत्र में होता है वो नक्षत्र ही ये डिसाइड करता है कि व्यक्ति की दशाओं का सीक्वेंस किस प्रकार से होगा। यानी कि नक्षत्र ही वो साधन है जो हमारे जीवन में होने वाली घटनाओं का नियंत्रण रखता है और ये डिसाइड करता है कि जीवन में कब कब कौन कौन सी घटनाएं किस किस प्रकार से होंगी। कहने का तात्पर्य हुआ कि हमारे जीवन में होने वाली घटनाओं का सीधा सीधा संबंध नक्षत्र से स्थापित होता है। परंतु विडंबना यह है कि जब हम किसी दशा का आकलन करते हैं तो इसे हम पूरी तरह से दरकिनार कर देते हैं, नक्षत्रों का विचार करना ही छोड़ देते हैं, पूरी तरह से इग्नोर कर देते हैं। और फिर हम पाते हैं कि हमारे तो रिजल्ट जो है नहीं आ रहे, हमारा इंटरप्रिटेशन गलत हो रहा है, हम एक्यूरेसी के लेवल तक ही नहीं पहुंच पा रहे हैं। तो हमें इन सब चीज़ों से बचने के लिए दशाओं के अंदर नक्षत्र को शामिल करना पड़ेगा। कैसे? आइए हम इसे एक उदाहरण के द्वारा समझते हैं। मान लीजिए कि एक मिथुन लगन की कुंडली है और मिथुन लगन की कुंडली में मंगल ग्रह को लेते हैं। मंगल मिथुन लगन की कुंडली में 11th हाउस लॉर्ड होता है और 6th हाउस लॉर्ड होता है। यानी कि मंगल का सीधा सीधा संबंध फाइनेंस से होता है। और मंगल की प्लेसमेंट को समझ लीजिए कि मंगल यहाँ पर 2nd हाउस में बैठा हुआ है, तो यहाँ पर एक फाइनेंस की पूरी स्ट्रिंग तैयार होगी 2, 6, 11। यानी कि इस कुंडली में मंगल को देखकर यह सहज ही ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि मंगल ही वो ग्रह है जो व्यक्ति को फाइनेंस देने वाला है। अगर ये मंगल एक्टिवेटेड हो जाए तो व्यक्ति के जीवन में फाइनेंस आएगा, इतना निश्चित है। परंतु फिर से यही सवाल आता है कि मंगल एक्टिवेटेड कब होगा। हमने मंगल की दशा को देख लिया, मंगल ने तो हमें किसी प्रकार का धन नहीं दिया। तो आइए हम इसे अच्छी तरह से समझ के लेते हैं। देखिए, मंगल का एक्टिवेशन देखने के लिए हमें सबसे पहले 2 चीज़ों का ध्यान देना पड़ेगा। मंगल की प्लेसमेंट देखनी होगी। मंगल यहाँ पर 2nd हाउस में बैठा हुआ है और 2nd हाउस के अंदर जो है मिथुन लगन की कुंडली में कर्क राशि आती है और कर्क राशि का लॉर्ड होता है चंद्रमा। यानी कि मंगल जिस राशि में बैठा है उस राशि का लॉर्ड चंद्रमा है। तो हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट ग्रह हो गया चंद्रमा, नंबर 1। हमें चंद्रमा को ध्यान में रखना है। और फिर हमें ध्यान रखना है चंद्रमा को मंगल कौन से नक्षत्र में बैठा हुआ है। तो 2nd हाउस में कर्क राशि आती है और कर्क राशि में 3 नक्षत्र आते हैं। मंगल का मृग नक्षत्र, राहु का आद्रा नक्षत्र और बृहस्पति का पुनर्वसु नक्षत्र। समझ लीजिए मंगल यहाँ पर 25 डिग्री पे बैठा हुआ है और 25 डिग्री पर पुनर्वसु नक्षत्र आता है जो कि बृहस्पति का नक्षत्र है। तो हमारे सामने 2 ग्रह महत्वपूर्ण रूप से निकल के आए। पहला, चंद्रमा का, मंगल का राशि लॉर्ड चंद्रमा, और दूसरा
मंगल का नक्षत्र लॉर्ड बृहस्पति। अब इतना तय है कि यही दो वो ग्रह हैं जो मंगल को पूरी तरह से एक्टिवेट कराएंगे। किस प्रकार? देखिए, जब बृहस्पति की महादशा आएगी और चंद्रमा की अंतर्दशा आएंगी तो मंगल पूरी तरह से एक्टिवेटेड हो जाएगा, और आपको मंगल जब एक्टिवेटेड होगा तो धन देने वाला है, भरपूर मात्रा में फाइनेंस देने वाला है, इतना निश्चित है। और इसकी दूसरी कंडीशन बनती है कि जब चंद्रमा की महादशा में बृहस्पति की अंतर्दशा आएंगी तो ये दशा भी मंगल को पूरी तरह से एक्टिवेटेड कराएगी, और जब मंगल एक्टिवेटेड होगा तो मंगल का सीधा सीधा संबंध 2, 6 और 11 से स्थापित होता है। इसका मतलब मंगल जब भी एक्टिवेटेड होगा तो व्यक्ति के जीवन में फाइनेंस देगा। तो ये था नक्षत्रों के आधार पर किसी दशा का इंटरप्रिटेशन कैसे करना है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए, और हाँ, अगर आपने इस वीडियो को, इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। आपका क्या बिगड़ता भाई, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करके कमेंट कीजिए कि आपको क्या अच्छा लगा और क्या अच्छा नहीं लगा और क्या आप जानना चाहते हैं। आपको किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट सेक्शन में लिख के भेजिए, मैं आपके हर कमेंट का जवाब देने के लिए उत्साहित रहता हूँ। आपके द्वारा जो संवाद करने का मुझे मौका मिलता है ये मेरे लिए प्रेरणा का विषय है। तो बने रहिए हमारे चैनल पर, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।